बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। आज एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में से जो टॉपिक हमने पढ़ना है, द नेम ऑफ टॉपिक इज़ एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस आपको पता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाला शेल, सबसे एंड वाला शेल। जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, आउटर शेल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। डायग्राम देखिएगा। डायग्राम में हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल दी गई है। सेंटर में आपको एक रेड सर्कल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर प्रोटॉन लिखा है और क्या चार्ज है? पॉजिटिव। ये है न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नज़र आ रहा है ब्लू में, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। प्रोटॉन से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम एवरेज डिस्टेंस क्यों लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस लेने का मतलब है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एलिप्टिकल होते हैं, वेव नेचर के होते हैं। इस वजह से हम उसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का वो हम एवरेज में लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है साइज़ एटम का बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसको डायरेक्टली मेजर्ड नहीं कर सकते। इवन हम एटम को पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। साइंटिस्ट ने कुछ टेक्निक्स डेवलप करनी है अब, जिससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस मेजर कर सकते हैं। वो टेक्निक्स हैं आपके पास XRD या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। नेक्स्ट फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियाई को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे जैसे साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होने का मतलब है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है? बढ़ रहा है। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। सेकेंड पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जैसा कि आप सबको पता है अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जितना साइज़ बड़ा होगा उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने का मतलब है साइज़ ऑफ एन एटम इज़ इंक्रीजेज। साइज़ ऑफ एटम बढ़ेगा तो उसका रेडियस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ग्रुप्स एंड अलोंग द पीरियड। पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप आपको पता है वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनकी मूवमेंट होती है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो साइज़ क्या होता है एटम्स का? वो बढ़ता है। जैसे ही रेडियस साइज़ बढ़ेगा इसका मतलब है रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से बढ़ेगा। जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो साइज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो गया, साथ साथ नंबर ऑफ़ शेल्स भी क्या हो रहे हैं? ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि अगर हम एटॉमिक रेडियस को ग्रुप में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन अ ग्रुप। आपको पता है द हॉरिजॉन्टल रोज दे मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होने का मतलब है उसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया? कम। जब एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो इसका मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट एंड नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें दो एरोज़ बने हुए हैं। एक टॉप पे एरो बना हुआ है जो इसके पीरियड के ट्रेंड को शो कर रहा है, एक लेफ़्ट साइड पे एरो बना हुआ है जो इसके ग्रुप के ट्रेंड को शो कर रहा है।
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब हम इन अ ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस टेबल में कुछ रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की। अगर आप देखें फर्स्ट ये एलिमेंट जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, लिथियम से अगर लास्ट पे सीजियम पे जाएं तो आपको नज़र आ रहा होगा साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह अगर हम पीरियड में मूव करें लिथियम से फ्लोरीन पे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट जैसा कि आपको पता है लेंथेनाइट सीरीज़ होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, लेंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होती है। किस पीरियड में आती है, 6th पीरियड में आती है। ब्लॉक कौन सा होता है, एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक की जो पहली सीरीज़ है वो लेंथेनाइट सीरीज़ कहलाती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट्स इज सिग्निफिकेंट। ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन साइज़, इसका मतलब है लेंथेनाइट सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ होता है। उसकी दो रीज़न्स हैं, रीज़न्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ कि जैसे ही साइज़ छोटा होगा उसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड रीज़न इज़ कि इसका शील्डिंग इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डी एंड एफ सब शेल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो है शील्डिंग इफ़ेक्ट वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इनमें नोड्स होते हैं सब शेल्स में, तो उन नोड्स की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो गाइस दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। ये टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इजी टॉपिक है, इसको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट इसके दो टॉपिक हैं, एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई हमारा हो गया है। इसके नेक्स्ट में जो इसके दो पॉइंट्स आते हैं, आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई, उनके फैक्टर सेम है, जस्ट उनकी डेफिनेशन और एलेबोरेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सो गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।